वो कहाँ गया लिखने वाला। गुड इवनिंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज है अपना ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने बीपीटी पढ़ा था, कन्वर्स बीपीटी पढ़ा, कल क्या क्या पढ़ा था बच्चे? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी पढ़ा। ठीक है, कौन कितने क्राइटेरिया होते हैं बेटा? तीन या चार, है ना। फर्स्ट एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, बस इतना ही। तो अब शुरू करते हैं। आज उस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करिएगा। इन दैट जोन फिगर AHK इज सिमिलर टू, गिवन क्या है बच्चे? गिवन क्या है? ट्रायंगल AHK किसके सिमिलर है बच्चे? सिमिलर टू ट्रायंगल, बताएं। AHK सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। आगे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या समझते हैं बेटा? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, हाँ, देन देयर corresponding sides are proportional and their corresponding angle are equal। ओके, आगे तो क्या दिया, क्या क्या दिया हुआ है? AK दिया हुआ है आपका 10, BC कितना दिया हुआ है? 3.5, HK 7, और निकालना क्या है? SC। तो दो सिमिलरिटी का दो मतलब था, देयर corresponding sides are proportional, देयर corresponding angle are equal। तो कौन से करे बेटा? जैसे ये साइड्स निकालना है तो देयर corresponding साइड्स आर प्रोपोर्शनल वाले से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताएंगे बाई CPST, क्या कह सकते हैं? AH अपॉन AB इक्वल होगा किसके? HK अपॉन BC इक्वल होगा, और बोलो AK अपॉन, नहीं आ रहा है क्या समझ? ये बात समझ में आ रहा है बच्चे? आगे अब हमें किसका किसका जरूरत है? जो जो दिया हुआ है उसको लीजिए और को हटा देंगे। क्या? HK ये चाहिए, HK BC चाहिए, और AK ये और AC, मतलब इसके बिना भी काम चल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए बस अब बता दें, वैल्यू निकाल ले बच्चे फास्ट। HK कितना दिया हुआ था? 7, BC 3.5, AK 10 और AC बस निकाल लेना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा 5, AC आ गया अपना। बस कर सकते हैं। ठीक है, हमें याद क्या रखना है? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल, क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर, बस। नेक्स्ट जल्दी से करेंगे। इन गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC, AD दिया हुआ है आपका 2, DB दिया हुआ है 2.5, AE दिया हुआ है 3.2 और DE दिया हुआ है 4। D कितना दिया हुआ है? 4। हमें निकालना है AC एंड BC। चलिए कैसे करें? पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ तो क्या याद करते हैं? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कौन सा थ्योरम है? BPT। कौन सा थ्योरम है? गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC बाय BPT। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? AD अपॉन DB, या एक सेकेंड, चलो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो यहाँ से EC आ जाएगा, जल्दी कितना आया? 2 अपॉन 2.5 इक्वल टू 3.2 अपॉन EC। कैसे करेंगे?
2EC इक्वल टू 2.5 इंटू 3.2। तो EC हो जाएगा अपना 2.5 इंटू 3.2 अपॉन 2। ये कट कितना हो गया? तो EC आ गया बेटा 2.5 इंटू 1.6 कितना आएगा बताएं? 2.5 इंटू 1.6 वैसे 150 0 5 अंदर 4 1 2 4 आ रहा है ना? इसे कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें AC नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए? AC। तो AC कितना हो जाएगा बेटा? AC हो जाएगा AE प्लस EC। तो A कितना हो गया 3.2, AC कितना हो गया 4, तो ये हो गया 7.2। नेक्स्ट BC निकालना है, BC निकालना है। वो कैसे होगा? कौन? वहां से फाइंड कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चे, BC निकालना है। और कोई रिलेशन जानते हैं क्या PPT में? BPT का 3 अलग अलग फॉर्म हमने सुना था बच्चे, कौन कौन सा? फिर से ABCDE। चलिए अगर D दिया हुआ है पैरेलल ऑफ BC तो BPT से क्या क्या कह सकते? पहला AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC। ये तो सबसे बेसिक हो गया फर्स्ट फॉर्म। और बताना बेटा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू बोलो DE अपॉन BC। बस ये वाला याद है? तो आगे तो जब D और BC के फॉर्म में चाहिए होगा तो AB क्या AD अपॉन AB करना होगा, समझ रहे? हाफ अपॉन फुल, क्योंकि उसी के रेशियो में ये भी होता है। ये है हाफ और ये है फुल, AB के बराबर D है। समझ पा रहे कि नहीं? बराबर का मतलब प्रोपोर्शनल। ओके तो आगे इसी में क्या कर सकते हैं? अगेन DE पैरेलल BC इन ट्रायंगल ABC। क्या कहेंगे बेटा? AD अपॉन AB इक्वल किसके कर दें? DE अपॉन बस फाइंड कर लीजिए। AD कितना दिया हुआ है 2 और AB कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू D तो दिया हुआ ही था 4, तो BC हो जाएगा। ये हो गया 2, तो ये BC कितना आ जाएगा बेटा 9। बस ये कैसे कट होता है पता है? कैलकुलेशन भी ना समझ में आए तो प्लीज पूछ लिया करें। तो ये हो गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3। इन गिवन फिगर AB पैरेलल CD दिया हुआ, पैरेलल दिया हुआ इट मींस रेशियो इक्वल, पर हमें तो सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलरिटी के क्राइटेरिया कितने होते हैं? 3 या 4। कौन कौन से? एंगल 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 और साइड 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 और चलिए तो क्राइटेरिया तो इतने हैं अपने पास। यहाँ पे कौन लगेगा देखते हैं। क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल दिया हुआ है CD का। AB क्या दिया हुआ है? पैरेलल CD का। चले क्या करें? 2 ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, कौन कौन सा? इन ट्रायंगल जिनको भी सिमिलर करना है पहले उसमें देखते हैं। ट्रायंगल AO इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। चलिए देखेंगे एक बार के लिए इसको। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? देख रहा है जेड बनते हुए देख रहा है कि सर ये एंगल इसके इक्वल होगा, समझ गए बेटा? अच्छा अगर O होता
ये कहाँ गया, DOC, DOC। हाँ अब बताएं फिर से, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए इक्वल टू, और भी कोई एंगल इक्वल है क्या, हालांकि जरूरत तो नहीं है। तो एक सेकंड, ये एंगल हो गया इसके इक्वल और ये एंगल हो गया इसके। वैसे अगर दो भी एंगल इक्वल आ गया था तो हम सिमिलर बता सकते थे, पर यहाँ तीसरा एंगल भी दिख रहा था तो कर दिए। चलिए, इन ट्रायंगल ओएबी एंड ट्रायंगल डीओसी, सिंस, क्या लिखा, इसको नीचे लिखते हैं, सिंस since AB is parallel to DC, so एंगल ABO किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ABO किसके इक्वल होगा, एंगल DCO, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखेंगे आप। नेक्स्ट और बताना बेटा, एंगल BAO या OAB भी कह सकते हैं, इक्वल होगा एंगल CDO, रीजन सेम, और एंगल O या BOA इक्वल होगा एंगल COD, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। बस बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन से ट्रायंगल जो दिया हुआ है बस ऊपर से देकर लिख दो, ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया ट्रायंगल DOC। सही है बच्चे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, P इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, ये बताना है बच्चों सिमिलर है या नहीं, कहिए सिमिलर है या नहीं, और सिमिलर है तो क्यों है, सिमिलर ही बताना होगा, या कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है। कैसे, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, बताओ क्या क्या दिया हुआ है बेटा, तीन साइड दोनों में दिया हुआ है, तीन साइड दिया हुआ है दोनों में, तीनों साइड दिया हुआ है, देखिए ये 3.6 3। अब ये किसके किसके प्रोपोर्शनल आएगा, अब ये आपको खुद से देखना है, जैसे 3.6 और किसके पर प्रोपोर्शनल हो, 7.2, ऐसे लग रहा है, एक सेकेंड, 3.6 अपॉन 7.2, ये कितना आ सकता है, ये हो गया AB अपॉन QR, तो ये आ गया कितना बेटा 1/2। चलिए और 1/2, ये BC अपॉन PR, ये भी कितना हो जाएगा 6/12, 1/2। नेक्स्ट AC अपॉन PQ, तो ये कितना हो गया 3√3 अपॉन 6√3, ये भी आ गया 1/2। बस आगे अब क्या बोलेंगे, अब क्या बताएंगे बेटा, पहले तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये हो गया, साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, तो क्या क्या कर सकते हैं, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, ओके। ABC किसके सिमिलर होगा, PQR के, एक बार देखना, लिखता हूँ PQR, एक बार देखना बेटा, इट मीन्स अगर ऐसे सिमिलर लिख रहे हैं तो AB के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, AB के प्रोपोर्शनल में क्या होगा, समझ रहे ये गलत है, क्योंकि AB के प्रोपोर्शनल में साथ था QR, तो ओके फिर से, अब यहाँ भी दो चीज हो सकता है, तो अगर हमें पता लग गया कि एक है QR तो दूसरा कौन हो जाएगा P, या दूसरा ऐसे भी हो सकता है RQP, फिर से मैच करेंगे, जो सही होगा उसको लिखना, समझ में आ रहा है।
कैसे बेटा, ए बी के पैरेलल तो सर क्यू आर है, सही है। आगे मतलब प्रोपोर्शनल, बी सी के प्रोपोर्शनल कौन है, आर पी, बी सी के तो आर पी या पेयर, मतलब ऊपर वाला सही है, समझ में आ गया। नीचे वाला गलत क्यों होगा, एक सेकेंड, ए बी अपॉन आर क्यू, ये भी सही है। दूसरा बी सी अपॉन ए क्यू क्या हो जाएगा, क्यू पी, और ये तो था पेयर, समझ पा रहे हैं, रीजन क्लियर है। नेक्स्ट तो बस ये हो गया आपका गलत, तो ये हो गया। आगे बाई सी पी एस टी, कौन कौन सा एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू, तो एंगल क्यू भी कितना आ गया बेटा, 70। नेक्स्ट एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल आर, और आर भी कितना आ जाएगा, 60। ओके नेक्स्ट सर, दो ही एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 50। तो इट मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और वो भी कितना हो गया, 50। ये 50 कैसे निकाला, सबको मालूम है, घर पे भी लिख सकते हैं, इधर पहले समझ लो बच्चे, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट और बस कॉपी भरने वाला है, चलो सॉल्व करो अभी। इस बार सिमिलर दिया हुआ है, एंगल ओ पी क्यू दिया हुआ है 56, फिगर में भी दिख रहा है, बी ओ क्यू दिया हुआ है 32, फाइंड करना है एंगल ओ ए बी, कौन सा एंगल है, ओ ए बी कौन सा एंगल है, चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ ये एंगल आ जाएगा, कैसे, या ये भी आ सकता था, एक ही बात है ना, दोनों सेम ही होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट, तो जो भी एंगल चाहे, क्यों, क्योंकि पी भी एक क्या है, लाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस पी बी इज अ लाइन, तो इट मीन्स एंगल, कौन कौन सा एंगल लिखूं बेटा, पहले तो एक जो दिया हुआ था कौन सा, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू प्लस एंगल, इधर वाले को फाइंड करना है, चलो, या उसको फाइंड कर दूं, क्यू ओ पी, ये भी एक ही है, चलो जिसको भी चाहो, ए ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रीजन, तो यहाँ से पता चल गया हमें, बी ओ क्यू दिया हुआ था 32 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180, एंगल ए ओ बी कितना आ गया बेटा, एंगल ए ओ बी कितना आ गया, कितना, 48। नेक्स्ट तो ये आ गया अपना 48, इट मीन्स ये भी हो गया 48। नेक्स्ट आगे क्या, एंगल क्यू, कैसे, हाँ, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इक्वल टू रीजन, वाह, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल पी कितना है 56, क्यू फाइंड करना है, ओ कितना आया था 48 इक्वल टू 180, एंगल क्यू कितना आ जाएगा, एंगल क्यू कितना रहा 76,
ओके, एंगल क्यू आया। हमें तो फाइंड करना है ओ ए बी। रियली? कैसे वैसे है तो एक्चुअल में सही, पर रीजन गलत बता रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बताते हैं बच्चे? जब लाइंस यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या कि लाइंस पैरेलल है पी के बीच पैरेलल टू ए बी? फिर कैसे बताएं? कुछ तो दिया है, क्या दिया हुआ है? सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो इसका मतलब ओ के इक्वल वो होता, वो तो देख रहा था। क्यू के इक्वल कौन होता है? तो अभी भी सेम, बाय डिफॉल्ट सेम आ रहा है, पर रीजन आपको समझ में आ रहा है बच्चे? क्या? अब क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, सिंस गिवन था कि एंगल ओ क्यू पी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी, तो बाय सी पी एस टी क्या कह सकते थे? एंगल क्यू इक्वल टू एंगल ए, और एंगल क्यू कितना आया था? 76। आंसर आया समझ? बस ये है। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चे क्या दिया हुआ है, ऐसा कभी जरूरी नहीं होगा कि ऐसे सीधा लाइन दिया हुआ है तो पैरेलल ही है, ठीक है। नेक्स्ट, जल्दी। हाँ बिल्कुल, लाइन इंग्लिश लिखो, उतने में मैं सोल्व कर दूंगा इसको, फिर उसको भी लिख लेना। एक सेकंड, मुझे ये नहीं समझ आ रहा बच्चे, जब इसका पीडीएफ आपके घर पे जाता है ना, ये क्वेश्चन उतारने का क्या मतलब है? फिर पीडीएफ हम क्यों भेज रहे हैं? और क्या, जल्दी। चलिए, क्या है? ए वर्टिकल स्टिक विच इज 50 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो ऑफ 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है 15 सेंटीमीटर या उसको 0.5 मीटर लिखा हुआ है, कन्वर्जन में कोई दिक्कत? आगे आगे क्या है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग शैडो एट ग्राउंड एट द सेम टाइम ए वर्टिकल टावर कास्ट अ 50 मीटर लॉन्ग शैडो 50 मीटर लॉन्ग शैडो ऑन द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसका हाइट बताना है। पहली बात ध्यान से देखना बच्चे, इधर ये एक बार के लिए फिगर बना के आपका सॉल्यूशन आसान किया है, क्वेश्चन में वैसे ये फिगर होता नहीं, ठीक है। यहाँ देखना ध्यान से, ये था 15 सेंटीमीटर और इधर था 50 मीटर, तो यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए था बच्चे, इधर यहाँ से समझ में आना चाहिए था कि ये है सेंटीमीटर और आगे जाके मीटर में बात हो रहा है। इट मीन्स पूरे क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो यूनिट, पूरे क्वेश्चन के अंदर यूनिट क्या चाहिए? सेम, इसलिए 15 सेंटीमीटर था तो ये मीटर में लिखा होगा। समझ में आ गया? या इसको भी फिर से सेंटीमीटर में लिख सकते थे, समझ में आया? पर इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो वो 5000 हो जाएगा। बड़ा कैसे कन्वर्ट करते हैं पता है? मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई, और अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100, तो 50 डिवाइड बाई 100 आगे 0। यहाँ तक क्लियर है? मीन्स आपको पूरे क्वेश्चन में पहली बात तो यूनिट सेम चाहिए, पूरे क्वेश्चन में यूनिट आगे, तो वो कर दिया। आगे बताना है, चलो तो कैसे करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे? वर्टिकल स्टिक विच इज ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, जब भी, अच्छा ये कैसे हो सकता है सर? साइड का रेशियो से कैसे हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन अभी था, पीछे किया था हमने। एक सेकेंड, जैसे देखो इधर बच्चे 3 साइड दिया हुआ है, चौथा साइड चाहिए, कैसे आएगा? जब सर रेशियो निकालेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? ये 3 साइड दिया हुआ है, चौथा साइड चाहिए, कैसे फाइंड हो सकता है? जब साइड का रेशियो इक्वल करेंगे। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, साइड का रेशियो इक्वल कब करेंगे? जब पैरेलल होगा। वो दिया हुआ है क्या? सही है। एक सेकेंड, वो दिया हुआ है बेटा? नहीं दिया हुआ। फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है?
पहली बात तो सही कर रहा है, अगर पैरेलल होता तो फिर साइड का रेशियो सेम लिख देते, क्यों, बीपीटी से। पर यहाँ पे तो पैरेलली तो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, तो पैरेलल का भी प्रूव करने का कोई मतलब है नहीं, फिर कैसे बताएंगे, फिर कैसे, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दोनों का हमें साइड का रेशियो लिखना है, समझ पा रहे बच्चे, कैसे लिखेंगे, उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, क्या करना होगा, चलिए अब आगे कैसे करें सिमिलर बेटा। पहले तो दोनों ट्रायंगल लिखते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। सिमिलर कैसे करें बच्चे, सिमिलर कैसे करें, एक सेकेंड, क्राइटेरिया कितना है, एंगल 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 एंगल, एस ए एस और एस एस एस, कैसे, एस ए एस, वेरी गुड। चलिए कैसे बेटा, अच्छा एक एंगल 90 दिया हुआ है, नेक्स्ट, दूसरा भी 90, कौन सा, एक ट्रायंगल में बेटा दो एंगल 90 हो सकता है क्या, एक सेकेंड, एक ट्रायंगल बनाया, दो एंगल 90 हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होगा, अच्छा एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बताओ, एक तो दोनों ट्रायंगल में 90 मिल गया, तो एक एंगल, एक सेकेंड, एक एंगल दोनों में मिल गया बच्चे, है ना, एक एंगल, तो मतलब यहां से हो सकता है, ये तो समझ में आ गया कि यहां से नहीं होगा, आगे साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, वेरी गुड, अगर दिया रहता तो फिर ये क्यों फाइंड करना होता हमें, जब दिया हुआ है तो क्यों फाइंड करना होगा। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, इधर जब भी, एक सेकेंड, जब भी हम ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में फंसेंगे, हमें आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इट मीन्स लैंग्वेज में कुछ ना कुछ दिया हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, तो वापस से लैंग्वेज पढ़ेंगे, समझ में आया, पेपर में भी जब फाइनल फंसेंगे तो एक बार में नहीं हो पा रहा है, दो बार तीन बार ऐसे पढ़ना, समझ में आया। चलिए फिर से पढ़ते हैं, ए वर्टिकल स्टिक विच इज 50 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो एट द ग्राउंड, सही है। आगे एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम क्यों दिया हुआ, एट द सेम टाइम क्यों दिया होगा बेटा, ए वर्टिकल टावर कास्ट शैडो, सेम सेम टाइम का मतलब क्या है, एक सेकेंड, पहली बात तो ये हमें पता है बेटा कि टाइम के साथ अपना शैडो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में अपना शैडो बड़ा होगा, दोपहर के टाइम में जब सूर्य भगवान अपने सर पे होंगे तो उस समय शैडो सबसे छोटा होता है, मालूम है, मालूम है बच्चे, एक सेकेंड, इट मीन्स अगर हाइट का, यहाँ देखना, अगर ऑब्जेक्ट सेम है, टाइम भी सेम है, तो दोनों का जो भी वो मतलब शैडो बनेगा सेम ही बनेगा, ये बात समझ में आ रहा है, क्या बनेगा शैडो, एक सेकंड, पर हाइट तो सर ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है, ए बी और सी डी, तो ये तो अलग अलग बन रहा है, ठीक है, पर एक और बात है, यहाँ देखना, एंगल दोनों का सेम होगा बच्चे, ये जैसे ऐसे क्वेश्चन को हम उसमें हाइट एंड डिस्टेंस वाले में भी करते थे, जब भी सेम टाइम का दिया रहेगा तो यहाँ देखना, ये जो एंगल होगा वो सेम बनेगा, एंगल क्या होगा, सेम, एक सेकेंड, तो अब क्या क्या दिया हुआ है बेटा, पहले एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी, रीजन, रीजन राइट एंगल या 90 डिग्री, नेक्स्ट एंगल सी इक्वल टू एंगल, एंगल एफ, रीजन क्या लिखेंगे, फॉर सेम टाइम, फॉर सेम टाइम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या कुछ भी कर दिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विल बी सेम, ध्यान देंगे बच्चे इस वाले बात को, ठीक है, कि सेम टाइम के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम होगा, मतलब दूसरा दूसरा भी एंगल मिल गया, कौन कौन, कौन कौन एंगल मिल गया बच्चे, एंगल बी और एंगल सी और एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो गया, बस अब क्या कह सकते हैं भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल, बोलो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, ए के इक्वल कौन था, ए के इक्वल कौन था, बी के इक्वल
पता नहीं है, एक सेकेंड, सी के इक्वल एफ, तो एक जगह छोड़ के लिखा है एफ, जो बच गया इन दोनों में कौन बच गया बेटा, ई, तो वहां पे ई लगा दो। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें बच्चे, सिमिलर हमने सिमिलर किया क्यों था, क्योंकि साइड का रेशियो सेम लिखना है, वहीं से तो आएगा। चलिए, तो पहला ए बी, तो क्या कह सकते हैं, बाई बीपीटी या सीपीएसटी। बीपीटी प्रूव करना होता फिर सिमिलर क्यों करते हो, बाई सीपीएसटी। क्या क्या होगा बेटा, ए बी अपॉन बस करते हैं, ए बी अपॉन, देख कर तो बोल दो भाई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा बी सी अपॉन ई एफ। उसका जरूरत है नहीं तो हम नहीं लिखते हैं। आगे और कौन होगा, ए सी अपॉन डी एफ। अब हो जाएगा सोल्व, कितना दिया बेटा, ए बी 0.15 अपॉन डी ई एक्स। आगे ए सी कितना दिया हुआ है 0.12 और ये कितना दिया हुआ है 50। यहाँ से सोल्व कर लेना, सोल्व फॉर एक्स, ऐसे कर लेना खुद से। नेक्स्ट, चलिए यहाँ इस क्वेश्चन को समझने से पहले बेटा इधर देखना, पहले कुछ बातें समझते हैं। यहाँ देखिएगा, जब पेरीमीटर का रेशियो दिया रहेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ ही लो। क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 25 एंड 15। इट मीन्स दो अलग अलग ट्रायंगल होंगे, उन दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। ओके, दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल को आपका पेरीमीटर दिया हुआ है। आगे, इफ वन ऑफ द साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ये दिया हुआ है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ देखना बेटा, जब पेरीमीटर का रेशियो दिया रहेगा, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है साइड का रेशियो दिए, किसका देगा, साइड का रेशियो, किसी में देगा एरिया का रेशियो, फिर कैसे करते हैं ध्यान से देखना बच्चा। दो ट्रायंगल पहले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, इधर 5 6 7 10 12 14। ठीक है बच्चे, पहली बात यहाँ देखना, यहाँ ध्यान से देखना। पहले बात तो ये बताओ, ये दोनों सिमिलर होगा या नहीं होगा, होगा। क्यों बच्चे, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्योंकि ए बी अपॉन डी इक्वल है। सिमिलरली बी सी अपॉन ई एफ, जैसे इक्वल नहीं जो भी आएगा 1/2। सिमिलरली ए सी अपॉन डी एफ, है ना, सारे का रेशियो सेम है, इट मीन्स दे आर सिमिलर, दे आर ओके। अब जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बताना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा। अच्छा, दूसरा बताना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ कितना आ रहा है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है, एक सेकेंड, साइड का भी रेशियो कितना रहता बेटा, ए बी अपॉन, अगर डी निकाला, ए बी अपॉन डी कितना रहा था 1/2, और इनके पेरीमीटर का भी रेशियो आ रहा है ध्यान से। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ध्यान सुनना बच्चे, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो जो इनके पेरीमीटर का रेशियो आएगा वही सेम रेशियो किसका होगा, साइड का। वो सेम रेशियो किसका होगा, नहीं आया समझ। देखिए, पहले तो बताया कि हम ये सिमिलर कैसे था, इधर कैसे सिमिलर था बेटा, साइड से। अब जो इनके साइड का रेशियो आ रहा था कितना 1/2, सेम इनका रेशियो क्या आ रहा है, पेरीमीटर का भी रेशियो सेम आ रहा है। समझ में आ गए, तो इस बात को लिख लेंगे यहाँ। इफ लिखो, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar, then first यहाँ
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू होगा किसके, इफ टू ट्रायंगल तो सिमिलर, और साइड में लिख के देता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ। क्या बताएंगे बेटा कि सेम रेशियो होगा किसका, जितना ए बी अपॉन सेम किसके इक्वल होता है, बी सी अपॉन ई एफ सेम किसके इक्वल होता है, ए सी अपॉन डी एफ। समझ में आ गया, ये ध्यान रखेंगे। तो पेरीमीटर का रेशियो और साइड का रेशियो क्या आता है, सेम। क्या आता है, सेम। सिमिलरली उसको भी समझाता हूँ, पहले लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर एरिया का रेशियो दिया रहेगा, किसका रेशियो दिया रहे, एरिया का, तो ये साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब ए बी अपॉन डी ई का इक्वल टू बी सी अपॉन डी एफ का इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का सॉरी बी सी अपॉन ई एफ यहाँ ए सी अपॉन, यहाँ तो सही था ए सी अपॉन डी एफ और ये बी सी अपॉन ई एफ। समझ में आ गया बच्चे। नेक्स्ट, अच्छा फिर से बताना सर, अगर पेरीमीटर दिया हुआ था तो साइड के रेशियो के इक्वल था, अगर एरिया का रेशियो दिया रहेगा तो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया रहता है तो क्या होता है बेटा, देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, साइड का क्या हो जाता, क्यूब। क्लियर है, ए बी अपॉन डी ई क्यूब इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा और इसमें समझ लो, अगर पेपर में कहीं फंसे, यहाँ देखना बच्चे कि पेरीमीटर का साइड, मतलब पेरीमीटर का जो रेशियो था वो साइड के रेशियो था या स्क्वायर के रेशियो के इक्वल था, फिर कैसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखना। इधर कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये ट्रायंगल था, ध्यान से देखेंगे, ये जो ट्रायंगल है इसका अगर पेरीमीटर निकाला तो आपने बोला था 18 यूनिट, क्या होगा बच्चे, अगर ये सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर का भी पेरीमीटर में किस में आएगा, किस में आएगा, इट मीन्स यहाँ देखना पेरीमीटर का रेशियो साइड का रेशियो इक्वल है, तो ऐसे यूनिट से ध्यान रख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि सर यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा तो इधर भी सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अच्छा अगर एरिया दिया रहता अगर साइड दिया रहता सेंटीमीटर में, तो इसका एरिया जब निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, किस में आएगा, तो इसलिए इधर साइड का हो गया स्क्वायर। समझ रहे, रेशियो दोनों तरफ यूनिट सेम कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर था इधर भी सेंटीमीटर, यहाँ देखो इधर एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो इधर भी किस में आना चाहिए, मीटर। सिमिलरली अगर वॉल्यूम निकालते हैं तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं, तो अगर इधर सर सेंटीमीटर क्यूब है या मीटर क्यूब है तो यहाँ भी हो जाएगा। समझ में आ गया, ऐसे ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन वापस से करें जल्दी। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, फास्ट, बताओ भाई। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 9, आगे कैसे करें, पेरीमीटर का रेशियो साइड का रेशियो क्या आता है,
एक सेकंड, अगर सीधा आंसर बताना रहे तो ऐसे लिख सकते हैं सर 20/15 इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट ट्रायंगल का साइड कितना है 9, ये निकाल लो। नहीं है समझो, पर ध्यान रहेगा तो अगर यही पेरीमीटर की जगह पे बेटा एरिया का रेशियो दिया रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं और फिर इक्वल करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां से भी सोल्व हो सकता है। अच्छा लिखे क्या, इंग्लिश क्या लिखे कि क्या ऐसे लिख सकते हैं, लेट टू ट्रायंगल्स आर, लेट्स लिख लोगे क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा सर AB अपॉन DE के। किसके इक्वल होगा? AB अपॉन DE के। बस अब ये दिया हुआ था, उसके बाद ये कर लेना। नेक्स्ट, चलो लास्ट, जल्दी। हाँ करो फिर, चलो जी, क्या मैं लिखूं? और तो सर चलो आप कर लो, मैं तो लिख ही लूंगा। इधर गिवन फिगर क्या दिया हुआ है बेटा, D is the point on the side BC of triangle ABC such that, क्या दिया हुआ है, ADC इक्वल टू, ADC नहीं है बेटा, ये एंगल ADC होगा, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ये फिगर में दिया हुआ भी है, ये देखो एंगल ADC मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा, BAC, इसके इक्वल। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रूव करना है। चलो फिर से प्रूव करना है का मतलब समझ रहे हैं कि ये साइड का रेशियो के जैसा ही होगा, है ना, बस ये मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ। समझ पा रहे कि नहीं? एक सेकंड, जैसे ये CA स्क्वायर है तो CA स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं CA इंटू CA, और इधर क्या लिखा हुआ है CB इंटू CD। बस अब क्या मान लो ये CA अपॉन किसी और को इधर लेकर आ जाओ तो ये आ जाएगा CB और इधर आ जाएगा CD अपॉन CA। समझ में आ रहा है? इट मीन से यहाँ सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, देख लो इधर, ये जो दिया हुआ है ये तो प्रूव करना है हमें ये। अच्छा प्रूफ से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करें, यहाँ बेटा ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये प्रूफ मतलब ये साइड का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड का रेशियो, ये हमें प्रूफ करना है। अब साइड का रेशियो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहली बात फिर से कि अगर सर दो लाइन पैरेलल होता, पैरेलल तो यहाँ से कहीं है नहीं, फिर क्या कर सकते हैं बच्चे, फिर क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर, क्या कर सकते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कीजिए। कौन कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे अब ये बताना बेटा, इन ट्रायंगल ADB, चलो करते हैं ADB एंड ट्रायंगल, वेरी गुड, बैठे रहो आधे घंटे आगे। अब चलो इसको सिमिलर करना, हाँ वेरी, एक तो सही है AD कॉमन, और कुछ दिख रहा है क्या, एंगल BAD ये किसके इक्वल होगा, चलो अच्छा आप ये कहना चाह रहे इधर इधर कि BAD ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हाँ क्या समझ पा रहे हैं, इधर से कुछ रास्ता आगे दिख नहीं रहा बेटा। एक सेकेंड, ये जो गिवन था इसको क्या मिटाना, इधर एक सेकेंड, अगर यहाँ देखो आपने अगर ये ट्रायंगल कंसीडर किया, यहाँ देखो आपने अगर यहाँ देखो आपने ये ट्रायंगल और पूरे को कंसीडर किया, ध्यान से देखो, फिर ये क्यों दिया होगा, ये देखने के लिए तो सिर्फ दिया नहीं है, सॉल्यूशन में इसका भी कोई रोल होगा। समझ पा रहे कि नहीं? मतलब इसका तो पहला बात यूज करें। एक सेकेंड, अब फिर से देखो, इधर एक BAC ट्रायंगल है, मतलब एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ADC। ये दोनों एंगल दिया हुआ था, इट मींस कहीं ना कहीं इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना होगा। समझ में आ रहा है?
कौन कौन सा? इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। चलिए एक एंगल तो दिया हुआ है, कौन कौन सा? कि एंगल ADC इक्वल होगा एंगल BAC गिवन। और कोई एंगल? कम से कम 2 एंगल तो चाहिए सिमिलर प्रूफ करने के लिए। दूसरा एंगल बताइए बेटा, जो दोनों में इक्वल हो। कौन सा? कौन सा कह रहा है? A और D? ये एंगल A और D नहीं लिखा हुआ ये। और कोई दूसरा एंगल बताओ। चलो AD कॉमन। नेक्स्ट। और AD कॉमन कौन सा है ये? एक सेकंड, बड़े ABC ट्रायंगल में AD कहाँ है भाई? एक सेकंड, AC। चलो इधर लिख सकते हैं बेटा, यहाँ देखना छोटे वाले में लिखा मैंने एंगल ACD इक्वल होगा एंगल ACB। क्यों? एक सेकंड बस रहने दो, ये इसका रीजन बस बता दो, ये ऐसा क्यों लिखा है समझ लो बच्चे। ये एंगल ACD छोटे वाले ट्रायंगल का ACD और बड़े वाले का ACB इक्वल होगा। क्यों? दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। नहीं समझ पा रहे क्या? एक सेकंड, पहले तो ये समझ में आ गया, पहले तो ये समझ में आया, ये क्या हो गया? कॉमन। हाँ बेटा AC भी कॉमन है। उसे क्या करेंगे? पहली बात तो 2 एंगल दिख गया, 2 एंगल दिख गया तो बस लिख दो बाय एंगल क्या? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ए के इक्वल कौन है? छोटे ADC छोटे वाले में बड़े वाले के ए के इक्वल कौन है बेटा? चलो नहीं मालूम है। चलो तो अच्छा ये मालूम है कि छोटे वाले का D किसके इक्वल है? A, तो सेकेंड स्थान पे लिखा। C के इक्वल कौन है? बड़े वाले में बच कौन गया? तो बस ये दोनों हो गया सिमिलर। आया समझ? नेक्स्ट आगे हमें प्रूफ तो ये करना है। क्या लिखूं बेटा? बाय बस CPST क्या लिखूं? AD अपॉन क्या लिखूं बताओ जल्दी? AD अपॉन AB इक्वल टू DC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC। यहाँ तक सही है? लास्ट AD अपॉन AB, इसका कहीं AD AB दिख रहा है? इसका मतलब एक बार के लिए इसको कंसीडर, बस इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया? AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC रूट। ठीक है बच्चे, तो आपको होमवर्क मिलेगा, उसको सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर लगभग एंड की तरफ है, तो कर लीजिए, फिर टेस्ट भी होगा इसका। थैंक यू।